नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। आज मैं दो घटनाओं का विश्लेषण करूंगा जिसे जानने समझने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर समाज में चल क्या रहा है। पहली घटना भोपाल की है जो लव जिहाद से जुड़ी है, जहां फरहान नामक के एक मुस्लिम युवक ने लव जिहाद का एक गैंग बनाया। पहले वो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता, उसके बाद उनसे रेप करता, फिर गैंग रेप करता और उसके बाद ये सिलसिला आगे चल पड़ता। एक निजी कॉलेज की इन लड़कियों के साथ 6 मुस्लिम युवकों ने किस तरह से गैंग बनाकर उनके साथ गैंग रेप किया। लव जिहाद की इस पूरी घटना को हम गहराई से समझेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मंशा क्या थी। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड फरहान बताया गया, जो फिलहाल पुलिस की गोली का शिकार हो गया है। गोली सीने पर नहीं, पैर में मारी गई है। पुलिस उसका मेडिकल परीक्षण करवाने जा रही थी। इस दौरान बताया गया कि रातीबड़ थाने से आगे निकलते ही सरोवर गांव में फरहान ने पेशाब करने के लिए गाड़ी रुकवाई। उसके बाद सुरक्षा के लिए उप निरीक्षक सहित 2 पुलिस वालों की सुरक्षा घेरे को सेंध लगाते हुए उप निरीक्षक की पिस्टल छीनकर फरार होने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में उसके पैरों में गोली लग गई। फरहान के अलावा उसके साथी साहिल खान, अली खान, साद, नबील और अबरार के बारे में मैं सिलसिलेवार ढंग से आगे विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन फरहान को गोली लगने के मामले में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का एक बयान सामने आया जो सोशल मीडिया में बेहद चर्चा में है। मंत्री जी कह रहे थे गोली छाती में लगनी चाहिए थी, पैर में गोली क्यों लगी। ऐसी हरकत करने वालों को तो सरे राह गोली मारनी चाहिए। लव जिहाद जैसी कुकृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि स्ट्रक्चर वे में गैंग बनाकर यदि इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं तो कहता हूं कि पैर में क्यों गोली मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोग तो पृथ्वी पर बोझ हैं। लव जिहाद के गैंग के सरगना फरहान के बारे में जो जानकारी मिली है वो MBA पास था, दिखने में ठीक ठाक था, लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, इसके बाद उनसे रेप करता था, उनका वीडियो बनाता था और अपने साथियों से भी वो यही घिनौना काम करवाता था। इस पूरी घटना का वो वीडियो बना लेता और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता। फरहान के दूसरे साथी का नाम है साहिल खान, जो फरहान की गैंग का मुख्य कड़ी है। मूल रूप से पन्ना का रहने वाला था, लेकिन अशोक गार्डन इलाके में रहकर डांस क्लास चलाता था। उसकी डांस क्लास में करीब 30 हिंदू लड़कियां आती थी। यही लड़कियां साहिल का टारगेट होती थी। झूठे प्रेम जाल में फंसाकर साहिल उनसे रेप करता, बाद में वही वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करता। उसका साथी फरहान इस पूरे मामले में उसका हमकदम होता। साहिल का एक साथी अली खान भी यही काम करता, वो भी लड़कियों को फंसाता। साहिल उसमें उसकी पूरी मदद करता, बराबर उसके वीडियो बनते और इन सारे वीडियो को एक एक कर फरहान के पास भेजा जाता। चौथा साथी था उनका साद। साद के बारे में जानकारी मिली है कि वो था तो एक मैकेनिक, लेकिन फरहान का जिगरी यार था। वो लड़कियों को लाने ले जाने का काम करता। साद पर आरोप है कि वो लड़कियों को गांजे का नशा करवाता, इसके बदले उसे पैसे मिलते। साद के बाद 5वें नंबर का इस गैंग का साथी नबील। वैसे नबील था तो बिहार का, लेकिन भोपाल में पढ़ने के लिए आया था। उसके पास कॉलेज की लड़कियों के रेप या गैंग रेप के जो वीडियो आते उसे पोर्न साइट में कैसे भेजना है ये आइडिया वो फरहान को देता और इस घिनौने काम में वो बराबर हमकदम बना हुआ था। इस गैंग का 6वें नंबर का साथी अबरार, जो फिलहाल फरार है। अबरार के बारे में जानकारी मिली है कि अबरार वैसे तो कोलकाता का रहने वाला था, लेकिन लव जिहाद की इस गैंग में शामिल हो चुका था। वो लड़कियों की अश्लील वीडियो को पोर्न साइट में बेचने के धंधे में लगा हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि लड़कियों के साथ रेप करते हुए वे खुद अपना वीडियो बनाता था। लव जिहाद का विचलित कर देने वाला मामला ज्यादा पुराना नहीं है। बीते 18 अप्रैल 2025 को ही यह मामला उजागर हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब रेप पीड़िता पहली लड़की ने शिकायत दर्ज कराई, इसके बाद हर नए दिन के साथ नए खुलासे होते गए। पुलिस के मुताबिक अब तक 5 लड़कियों ने अपना दर्द पुलिस के साथ साझा किया है। इस मामले को उजागर होते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव की चेतावनी से लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर वर्मा के भी काफी तीखे बयान आए हैं। लव जिहाद के 4 आरोपियों को जैसे कोर्ट में लाया गया तो उनके ऊपर वकीलों ने हमला कर दिया। आमतौर पर होता यही है कि हमारे मौजूदा न्याय सिस्टम पर जब वकीलों का भी विश्वास उठ जाए तो आक्रोश का नजारा कोर्ट परिसर में ही अक्सर देखने को मिलता है। लव जिहाद की यह घटना विचलित कर देने वाली है। न केवल भोपाल बल्कि हमारे आसपास अभी भी ऐसे हैवानों का गिरोह काम कर रहा है या अकेले भी इस तरह के लोग काम कर रहे हैं जो खासकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। लगातार लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही है। भोपाल की इस घटना ने पूरे देश में बता दिया है कि आखिर किस तरह से लव जिहाद का गैंग
काम करता है। दूसरी विचलित कर देने वाली घटना है कर्नाटक के मैंगलोर से सामने आई है, जहां हिंदूवादी नेता सुहास शेट्टी की बीच सड़क में हत्या कर दी गई, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। सुहास शेट्टी की हत्या के पीछे की पृष्ठभूमि को हमें समझना होगा कि आखिर क्या कारण रहा कि सुहास शेट्टी की इस तरह से आतंकी संगठनों ने हत्या कर दी। बजरंग दल से जुड़े रहे सुहास शेट्टी की हत्या के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जो एक प्रतिबंधित संगठन है, इसके अलावा कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी से जुड़े हुए हत्यारों का नाम सामने आ रहा है। सुहास शेट्टी की हत्या के मामले में फिलहाल कर्नाटक पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुहास शेट्टी जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, उस पर आरोप था कि उसने सुरखतल निवासी मोहम्मद फाजिल की हत्या में वो शामिल था। मोहम्मद फाजिल वही था जो कि दहशत फैलाने के लिए भाजपा के युवा कार्यकर्ता प्रवीण कुमार नेट्टारू की उसने हत्या की थी। इस हत्या का बदला लेने के लिए सुहास शेट्टी ने मोहम्मद फाजिल की हत्या 28 जुलाई 2022 को सार्वजनिक स्थान पर कर दी थी, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि पीएफआई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी के हत्यारों ने मोहम्मद फाजिल की हत्या का बदला लेने के लिए सुहास शेट्टी की हत्या कर दी। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि हत्यारों ने एक मालवाहक वाहन को सुहास शेट्टी की कार से पहले टकरा दिया। उसके बाद स्विफ्ट कार में हमलावरों का एक गिरोह हथियारों के साथ आया और बेरहमी से सुहास शेट्टी की हत्या कर दी। ये दोनों ही विचलित कर देने वाली घटनाओं में खास वर्ग का हाथ रहा और उद्देश्य भी खास था। साफ तौर पर जिस तरह से सुहास शेट्टी के साथ लिंचिंग हुई या भोपाल में जिस तरह से लव जिहाद के बाद गैंग रेप और रेप की घटनाएं सामने हुई, ब्लैकमेलिंग की घटनाएं सामने हुई, ये दोनों ही घटनाएं समाज को एक गहरा संदेश देती है। हत्यारे और हैवान हमारे चारों तरफ बैठे हुए हैं, चुपचाप हैं, हमारे आसपास ही हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा। शासन और सिस्टम से पूरी तरह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो हमारी मदद करेंगे। जागरूक रहकर हमें ऐसे दरिंदों को पहचानना होगा, ऐसे लोगों को समझना होगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी हमारा भारत सही अर्थों में सुरक्षित रहेगा। हमारा मानना है कि समाज को विचलित कर देने वाली ऐसी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति और राजनेताओं का हाथ होता है। गलत लोगों को प्रेशर दिया जाता है और राजनीति की आड़ में अपराधी अपनी करतूतों को अंजाम देते हैं, तो पूरी राजनीति सिस्टम बदनाम होती है। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को आना चाहिए, तभी बुरे लोगों का सफाया होगा। देश और समाज के हित में अच्छे लोगों का आप साथ दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरे आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।